एक वसी व अरीज घने जंगल में प्यारा सा शेर का एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ रहता था। उसका नाम टाम था। टाम अपने वालिदैन की तरह एक जबरदस्त शिकारी के तौर पर खुद को साबित करने के जुज्बे से अक्सर शिकार की खतरनाक मुहिमों में वालिदैन के साथ शामिल होता था। एक दिन वो तीनों शिकार के लिए जंगल के काफी अंदर चले गए। उन्होंने शिकार के लिए एक जंगली भैंसे को देखा जो कि झुंड में सबसे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। शेरों ने एक मुनासिब मौका देखकर इस पर हमला कर दिया। भैंसे ने शेरों को अपनी तरफ आते देखा तो वो शोर मचाता हुआ तेजी से अपने झुंड की तरफ भागा। जब झुंड ने अपने साथी के चीखने की आवाज सुनी तो सब ने पलटकर शेरों पर हमला कर दिया। टाम के वालिदैन ने इसे इसी जगह रुककर इंतजार करने के लिए कहा और खुद वो दोनों इसी मुठभेड़ में भैंसे का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गए। काफी देर इंतजार करने के बाद वो अपने वालिदैन को ढूंढने के लिए अनजाने और खतरनाक रास्तों पर चलने लगता है और इस तरह वो अपने वालिदैन से बिछड़ जाता है। खौफजदा डरा सहमा घर वापसी के रास्ते से बेखबर वो जंगल की गहराई में इधर उधर भटकता रहा। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा टाम को एहसास हुआ कि वो अकेला है और अपने इलाके से बहुत दूर है। जंगल में मुख्तलिफ खतरात का सामना करते हुए खौफजदा लेकिन एहतियात से रात गुजारने के लिए वो कोई मुनासिब जाए पना तलाश करने लगा। रात की गहराई में खौफजदा आवाजों वाली झाड़ियों के बीच दूसरे जानवरों की अंगारों जैसी चमकती आंखें और गुर्राहट सब उसे धमकियां दे रही थी। जंगल की दूसरी तरफ जाकर वो बड़े बड़े जानवरों का सामना करता है। उनके बड़े बड़े दांत, खाल की चमक और खतरनाक पंजे इसे खौफजदा करने के लिए काफी थे। मगर वो ड्रामाई अंदाज में घर की तलाश में जंगल के इस तारीक हिस्से में भागता रहा। खुद को बेबस और मगलूब महसूस करते हुए टाम का इब्तिदाई जोश गम और मायूसी में बदल गया। वो अपने खानदान के साथ दोबारा मिलने की ख्वाहिश रखता था लेकिन इसे कोई इशारा नहीं मिल रहा था कि वो किस तरफ जाए। रात अपने साथ तन्हाई और कमजोरी का एहसास लेकर आई थी। रात की तारीकी में टाम को हर गुजरते लम्हे के साथ इसका दिल डूबता महसूस हुआ। जब टाम का दिल टूटने लगा तो उसके अंदर एक शोर सा मच गया। घर की यादें, माँ का दूध, बाप के प्यार की गर्मी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया। टाम ने अपनी आंखों से गर्म आंसू बहाए और उसने फैसला किया कि वो अभी घर वापस जाएगा। जब रात का आखिरी सितारा गुरूब होने लगा तो अचानक टाम का सामना घाटी में छुपे हुए खूंखार भेड़ियों के एक गिरोह से हुआ। भेड़िए शेर के बच्चे को अकेला देखकर खाने के लिए इस पर झपटने का इरादा करते हैं तो गिरोह के सरगना को एक मासूम और बेजरर बच्चे पर रहम आ जाता है। लिहाजा वो दूसरे भेड़ियों को हमला करने से रोक देता है। जिसने टाम पर रहम किया था वो इसे पनाह और तहफ्फुज की पेशकश करता है। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद टाम भेड़ियों के गिरोह में शामिल हो जाता है। वो इसे अपने पहाड़ी इलाके में ले जाते हैं। गिरोह के सरबराह ने टाम को शिकार का तरीका, बका और हिफाजत के हुनर सिखाए और जंगल के खतरात में इसकी रहनुमाई की। घर और वालिदैन से दूर होने के बावजूद टाम को अपने नए दोस्तों की सोहबत में सुकून मिला। दिन हफ्तों में बदलते गए और टाम अपने नए इत्तेहादियों की देखभाल में मजबूत और समझदार होता गया। उसने हिम्मत, इस्तिकामत और बुर्दबारी की अहमियत के बारे में कीमती सबक सीखे। ताहम अंदर ही अंदर वो अपने खानदान के पास वापस जाने और अपने लापरवाह अमल की इस्लाह करने के लिए तड़प रहा था जिसकी वजह से वो अपने वालिदैन से बिछड़ा था। एक दिन टाम और उसके भेड़िए दोस्त खेलते हुए जंगल के अंदर बहुत दूर तक चले जाते हैं। अचानक टाम को एक मानूस सी खुशबू और जाने पहचाने से माहौल का एहसास होता है। नई उम्मीद और अज़्म के साथ वो पगडंडी की पैरवी करते हुए इस खुशबू की तरफ भागने लगता है जो उसे वापस अपने घर के मानूस माहौल की तरफ ले जा रही थी। इसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं जब वो अपने उदास वालिदैन को उसके लिए परेशान बैठे देखता है। वो नम आंखों से उनकी तरफ दौड़ता है। इसके माँ बाप जब अपने खोए हुए बेटे को जिंदा सलामत देखते हैं तो उनकी खुशी देखने लायक होती है। वो दीवानावार चूमते हुए टाम को प्यार से अपनी आगोश में ले लेते हैं। टाम के पीछे पीछे भेड़ियों का गिरोह भी आ जाता है। तब वो आगे बढ़कर अपने वालिदैन के साथ अपने नए दोस्तों को मुतारफ कराता है और उन्हें बताता है कि कैसे भेड़ियों के सरदार ने इसकी जान बचाई और हिफाजत के साथ गिरोह में रखा। ये सुनकर जंगल का बादशाह और मलिका भेड़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें कुछ दिन यहाँ रुकने की दावत देते हैं जिसे वो कबूल करते हुए चंद दिन वहाँ कयाम करते हैं। वापस जाते हुए भेड़िए टाम की जुदाई के सदमे के साथ साथ इस बात पर खुश भी होते हैं कि वो अपने घर में वालिदैन के साथ टाम को खानदान के हकीकी मानी और एक दूसरे के साथ रूहानी मोहब्बत का एहसास हुआ। जंगल की मुहिम जोई में टाम ने जिंदगी के निशेबो फराज से बहुत से कीमती असबाब सीखे और अपने नए दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते कायम किए थे। आखिर में टाम न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी मुतमईन, शुक्रगुजार और मोहब्बत से लबरेज दिल के साथ घर वापस आया।
जंगल ने इसे आजमाया, लेकिन इसने इसे एक बहादुर और हमदर्द शेर में बदल दिया था, जो जंगल के दूसरे जानवरों की खुशी और गमी में शरीक होता और जिंदगी में आने वाले किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मुतासिर कुन लगी हो तो बराह करम सब्सक्राइब और लाइक करें, दोस्तों और कुंबा के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह की हिकमत आपकी रहनुमाई करे।